हे फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। भाई उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात देखिए 100% सच है, क्योंकि हॉलीवुड के सुपरस्टार दी रॉक ने इसी इच्छा शक्ति के दम पर सब कुछ हासिल किया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बचपन में इन्हें ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता था और कहाँ आज ये 1000 लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं। लेकिन फर्स्ट से अर्श तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया के सबसे सफल अभिनेता तो बन गए, लेकिन शायद ही किसी को ये बात पता होगी कि ये मुकाम हासिल करने के लिए इन्होंने कितना खून पसीना बहाया है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम आपको दी रॉक लेजेंड के बारे में वो तमाम चीजें बताएंगे जिसको आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। संग में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना भूलना मत, जिससे हमारी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि दी रॉक जॉनसन कैसे अपने पैसों को उड़ाते हैं। जी हाँ, कैसे दुनिया को दिखाते हैं कि अगर सपना देखना है तो इनके जैसा देखो, वरना मत देखो। भाई रॉक को बचपन से ही अच्छी अच्छी घड़ियों का बड़ा शौक रहा है। तो जब छोटे थे ना, तब भी घड़ी की शॉप्स पर जाकर उसको देखा करते थे, लेकिन तब इनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि ये कभी घड़ी खरीदने की सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के दिन में रॉक के पास ना जाने कितनी घड़ियां हैं, क्योंकि भाई ये इनका पहला शौक था। रॉक बड़ी बड़ी घड़ी की कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज इनके पास करीब करीब 2000 घड़ियों का कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कुछ तो ऐसी हैं भाई जिनकी कीमत करोड़ों में है। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ी भी रॉक अपने पास रखते हैं। ये इनकी आदत है कि ये हर दिन एक नई घड़ी के साथ ही अपने घर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, घड़ी के अलावा अगर रॉक को किसी चीज का शौक है तो वो है कपड़ों का। जी हाँ, आपने कभी भी अगर नोट किया हो तो आपने पाया होगा रॉक हर इवेंट के साथ अपने नए कपड़ों में नजर आते हैं, चाहे इवेंट 15 मिनट के गैप का ही क्यों ना हो। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनके पास ऐसे सूट्स हैं भाई जिनकी कीमत 75 लाख से भी ज्यादा की है। सूत्रों के हवाले से जो खबर 2018 में आई थी वो ये थी कि रॉक ने इटालियन एक बड़ी कंपनी को 34 करोड़ रुपए दे दिए थे, सिर्फ इस बात के लिए कि वो दी रॉक के लिए 1 साल तक सूट्स बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनको साफ सफाई के संग संग अच्छे कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। दोस्तों, आपका शौक क्या है, आपकी हॉबी क्या है, जरा कमेंट करके बताइए। दोस्तों, रॉक को घर खरीदने का भी बहुत शौक है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि जब ये बच्चे थे तब इनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक घर ले सके। लेकिन आज बात बिल्कुल अलग है। आज ये कहीं और पहुंच गए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले रॉक ने अमेरिका के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क में एक विला खरीदा है। आप जानते हैं इसकी कीमत करीब करीब $34 मिलियन बताई जा रही है। इस घर में 7 बेडरूम्स हैं, 8 टॉयलेट्स हैं और 3 बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं। यहाँ आपको 2 गार्डन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो रॉक का घर हुआ दोस्तों। ऐसे इनके पास 4 घर और हैं जो कि अमेरिका में ही हैं। वहीं इन्होंने मैक्सिकन कंट्री में एक आइलैंड भी कुछ ही दिनों पहले खरीदा था। दोस्तों, आपको बता दूं कि इनके नाम स्पेन में एक 5 स्टार होटल किया है, जो कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम किया है। आगे और बातें आप जानेंगे रॉक के बारे में। अभी आप बताइए कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से, जरा लिखिए कमेंट में आके। अच्छा दोस्तों, इनकी बेटी से याद आया कि भाई हाल ही में इन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वो 18 साल की हो गई है। कहा जाता है कि जो पार्टी रॉक ने उस समय अपनी बेटी के लिए थ्रो की थी उसे कोई भूल नहीं सकता। एक अनुमान के मुताबिक बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छे तरीके से करने के लिए रॉक ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 24 करोड़ रुपए पे किए थे। जी हाँ दोस्तों, इतने रुपए भाई रॉक ने एक दिन में उड़ा दिए थे। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे संग, क्योंकि अभी आपको ये भी बताएंगे कि इतना पैसा उड़ाने वाले रॉक आखिर इतने पैसे भाई कैसे कैसे और कहां से कमाते हैं। दोस्तों, जब भी बात आती है गाड़ियों की तो रॉक इस मामले में रॉक सॉलिड ही नजर आते हैं। इनके पास कुल मिलाकर 178 गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये अपने लिए जितनी गाड़ियां नहीं खरीदते ना, उससे कई ज्यादा ही अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, अपने यारों को गिफ्ट में दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही तो इनकी सच्चाई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यही बता दूं कि इन्होंने कुछ ही दिनों पहले एक बड़ी सी गाड़ी अपनी साली को भी गिफ्ट की थी। अपने चाचा और चाचा के बेटे से भी रॉक बहुत प्यार करते हैं, तभी तो वही इन्होंने दोनों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी गिफ्ट करी थी। हालांकि दोस्तों, रॉक खुद ही कहते हैं कि उन्हें कार से ज्यादा अटैचमेंट ट्रक से है, और ये हमने कई बार देखा भी है। दोस्तों, जब हम रॉक को एक्टर के तौर पे नहीं जानते थे तब भी वो बड़े फेमस थे भाई अपनी बॉडी के लिए, रेसलिंग के लिए। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आज ये अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते हैं। इनके लिए इनकी पर्सनालिटी पहले जितनी इंपॉर्टेंट थी ना, आज भी इतनी ही है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने अपने घर में ही दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे महंगा जिम बना के रखा हुआ है। जी हाँ, इनके जिम में मौजूद हर एक सामान वर्ल्ड क्लास है और इस जिम में केवल रॉक ही अलाउड है। बाकी इनके परिवार वाले भी यहाँ पर नहीं आते हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा रॉक बहुत खाना खाते हैं, इनके खाने का बिल बहुत आता होगा,
लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, रॉक खाने के मामले में सबसे कम पैसे खर्च करते हैं क्योंकि ये सिर्फ मछली ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मछली रॉक को बहुत ज्यादा पसंद है, बल्कि बात यह है कि फिश एक ऐसा सोर्स है जिसमें फैट ना के बराबर होता है और साथ ही प्रोटीन सबसे ज्यादा। बस दोस्तों और क्या चाहिए रॉक जैसे बॉडी बिल्डर को। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि रॉक के पास एक शानदार प्राइवेट जेट भी है। जी हाँ, इस जेट का नाम है गल्फस्ट्रीम G650ER। क्या आपको पता है रॉक ने इस प्राइवेट जेट को कितने में खरीदा है? और ये बात जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं बता दूं इस प्राइवेट जेट की कीमत है करीब $65 मिलियन। हालांकि ये कोई दुनिया का फास्टेस्ट जेट एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि रॉक की पर्सनैलिटी को ये मैच करता है, इसलिए रॉक ने इसे खरीद लिया। अब भाई जब भर भर के पैसा तो इंसान खर्च क्यों ना करे, है ना। देखिए जिस तरह से इनकी लाइफस्टाइल है ना, उसको देखकर कोई क्या कह सकता है कि अपने जेट के बगैर रह नहीं सकते, है ना। देखिए जितना बड़ा इनका शरीर है उतना ही बड़ा भाई इनका दिल भी है, यकीन नहीं है? तो मैं आपको बता दूं रॉक करीब 50 से ज्यादा चैरिटी चलाते हैं, जिसके तहत वो कई लोगों को खाना खिलाते हैं और रहने के लिए घर मुहैया कराते हैं। अमेरिका में दोस्तों आए दिन ऐसी कहानी सुनने को मिलती है कि रॉक की चैरिटी ने किसी टैलेंटेड बच्चे को अपने खर्चे पर देश के बाहर पढ़ने के लिए भेजा। किसी के पास घर नहीं है तो एक घर भी अवेलेबल करवाते हैं। इन्हें देखकर भाई एक बात होता है कि आज इतने बड़े स्टार बन तो गए हैं, लेकिन उसके पीछे हजारों लोग की दुआएं भी हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि दान और मदद अमीर बनने के बाद शुरू हुआ, ये इन्होंने तब भी किया था जब इनके पास कुछ भी नहीं था। आप भी कोशिश किया करिए, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, मतलब जितनी आपके मुताबिक सही है तो उतनी आप कीजिए। दोस्तों रॉक के पास एक से बढ़कर एक जूतों का कलेक्शन भी है, और भाई हो भी क्यों ना। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिम वाले जूतों को लेकर बड़े सीरियस हैं। इनके पास 700 जोड़ी से ज्यादा जूते हैं और इनमें से 500 से ज्यादा सिर्फ जिम में पहनने वाले हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इनकी सक्सेस की कहानी कि कैसे ये जमीन से आसमान तक पहुंचे। दोस्तों आज ये दुनिया के सबसे अमीर टॉप एक्टर्स में शामिल हैं और भी साल 2018 तो इनके लिए शानदार रहा। इस साल इन्होंने करीब 850 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। डॉलर्स में बात करें तो $12.4 मिलियन। ये प्रोडक्शन हाउस समेत अपने कई बिजनेस वेंचर्स भी चला रहे हैं। इन्होंने रियल एस्टेट में भी काफी इन्वेस्ट किया है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर एक्टर और बिजनेस में आगे बढ़ने की राह बहुत मुश्किल रही है। जब इनको चोरी और झपटमारी के आरोप में 9 बार जेल जाना पड़ा था। एक फुटबॉलर बनने की इन्होंने सोची थी, लेकिन किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया। आप सही सुन रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि WWE स्टार और द रॉक के नाम से चर्चित एक्टर ड्वेन डगलस जॉनसन की बात कर रहे हैं। देखिए फोर्ब्स के मुताबिक जुलाई 2018 में समाप्त वर्ष के दौरान उन्होंने $12.4 करोड़ यानी कि 850 करोड़ रुपए की कमाई की। वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों की दुनिया में 5वें नंबर पर बने हुए हैं। इन्हें अपनी फिल्मों और बैलर्स HBO सीरीज से हुई कमाई से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। गौरतलब है कि रॉक को बॉडी बिल्डिंग के दम पर रेसलिंग में मौका मिल गया। रेसलिंग में बहुत पॉपुलैरिटी मिली और वहां से मिला भाई इनको हॉलीवुड में चांस। आज वो दुनिया के सबसे पॉपुलर और अमीर एक्टर बन गए हैं। उनकी फिल्म ने 5290 करोड़ तक का ग्लोबल बिजनेस किया हुआ है। दोस्तों अपार्टमेंट से इनके परिवार को क्यों निकाला गया, इसके बारे में आपको बताता हूँ। कैलिफोर्निया के रहने वाले ड्वेन जॉनसन के पिता भी पेशे से रेसलर थे। उनकी नानी रेसलिंग की गिनी चुनी फीमेल प्रमोटर्स में से एक थी। बाद में उनका परिवार होनोलुलु में शिफ्ट हो गया, लेकिन वहां एक समय ऐसा भी आया जब परिवार के पास पैसों की इतनी तंगी हो गई थी कि उन्हें अपार्टमेंट से निकाल दिया गया। मजबूरी में इनके परिवार को छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ा। पिता के पास काम नहीं था। तब रॉक 14 साल के थे। परिवार की ऐसी हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने कमाई के लिए एक अलग ही राह चुन ली। घर की हालत देखते हुए 14 साल की उम्र में रॉक ने ऐसे ग्रुप का साथ लिया जो सड़कों पर झपटमारी का काम किया करते थे। खुद रॉक का ऐसा कहना था कि होनोलुलु में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, इस वजह से वो सड़क पर आसान शिकार करते थे। दूसरे देशों से आने वाले टूरिस्ट के पास ज्यादा पैसे होते थे, इसलिए उनके हाथ अच्छा खासा कैश और ज्वेलरी लग जाती थी। चोरी झपटमारी के चलते रॉक को 9 बार जेल जाना पड़ा। घर वालों का दबाव पड़ा तो उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। अब चोरी छोड़ने के बाद क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए रॉक को अपने पापा की बॉडी देखकर बॉडी बिल्डिंग का शौक हमेशा से रहा। इसी के दम पर उन्होंने दमखम वाला खेल रग्बी खेलना शुरू किया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के नेशनल चैंपियन टीम के हिस्सा रहे। कनाडा की फुटबॉल टीम लीग में भी खेले, लेकिन एक इंजरी की वजह से उन्हें टीम से 2 महीने के लिए बाहर कर दिया गया। जब वो फुटबॉल टीम छोड़कर लौटे तो उनके पास सिर्फ $60 बचे थे। इसी वजह से आगे चलकर उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम 7 पक रखा। फिर क्या हुआ, कैसे बदली इनकी किस्मत, बताता हूँ मैं। देखिए फुटबॉल टीम से निकाले जाने के बाद रॉक बुरी तरह से डिप्रेशन में आ गए। फिर किसी ने उनको सलाह दी कि पिता की तर्ज पर रेसलिंग में किस्मत आजमाओ। रेसलिंग की तरह शरीर था ही इनका। फिर भाई उन्होंने सोच लिया कि वो अपने पिताजी की राह पर चलेंगे। किस्मत ने उनका साथ दिया और 1996 में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में इनको मिल गई एंट्री, जिसे आज WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से जाना जाता है। रिंग में वो रॉक के नाम से बड़े पॉपुलर हुए और लोग उन्हें
पीपल्स चैम्प के नाम से बुलाने लगे। वो रिंग में 1996 से 2004 तक और 2011 से 2014 तक एक्टिव रहे। वो 16 बार चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहे। अब कैसे मिला हॉलीवुड में चांस, चलिए ये बताता हूँ। रिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के बाद जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो इनको फिल्मों में चांस मिला और द ममी रिटर्न्स और द स्कॉर्पियन किंग जैसी फिल्मों से इन्होंने बतौर एक्टर शुरुआत की। द स्कॉर्पियन किंग के लिए उन्हें 37 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस 6 ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। फिल्म ने 5290 करोड़ का ग्लोबल कारोबार किया। फिल्मों के बाद भाई इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। उसका नाम रखा 7 पार्क, जिसके जरिए टीवी प्रोग्राम और फिल्मों का प्रोडक्शन किया जाता है। रॉक ने अपने कपड़े और फुटवेयर ग्लोबली प्रमोट करने के लिए अंडर आर्मर के साथ टाई अप किया है। वो रियल एस्टेट के एक माहिर खिलाड़ी हैं और फ्लोरिडा व कैलिफोर्निया में काफी इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि रॉक के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। क्या रॉक भी आपके फेवरेट है? जरा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के संग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।